नमस्कार, खबरों के एक्सरे में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। तो आज खबरों के एक्सरे में हम कुछ ऐसी खबरों का एक्सरे करेंगे जो इस वक्त हर इंसान से जुड़ा हुआ है, जो जनता से सरोकार रखता है और सीधे सीधे हर किसी की मुश्किल का भी सबब बन सकता है और जिसको लेकर सरकार भी बेहद सजग और गंभीर है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी खबरें हैं जिसे आज हम अपने खबरों के पिटारे से चुनकर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लाए हैं और इन खबरों का हम एक्सरे करेंगे। पहली खबर, सबके घर की बिजली कटेगी। कैसे? इस खबर का हम पूरा एक्सरे करेंगे, आपको एक एक पहलू से रूबरू करवाएंगे। दूसरी अहम खबर है, खाद को लेकर कहां पर हाहाकार मचा है और क्यों मचा है, यह भी। और तीसरी एक अहम खबर, अंतरिक्ष में भारत का दम दिखा है। कैसे? तो इन तीनों खबरों का हम एक्सरे आज करने वाले हैं। दरअसल देश में इस वक्त कोयले की भारी कमी का सामना किया जा रहा है। आने वाले दिनों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में बिजली संकट गहरा सकता है, क्योंकि पावर प्लांट को चलाने के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में कोयले का स्टॉक नहीं है। इसके चलते बिजली उत्पादन पर असर पड़ सकता है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने 7 अक्टूबर को पावर प्लांट्स में कोयले के स्टॉक की रिपोर्ट जारी की थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल 135 पावर प्लांट्स में से 110 में कोयले का पर्याप्त स्टॉक नहीं है। ऐसे में अब जब त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है तो इस समय यह बिजली संकट देश के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर गया है। तो आज हम इस खबर का एक्सरे करेंगे और जानेंगे कि अचानक आई इस बिजली संकट के पीछे की असल वजह क्या है। दरअसल कोयले की कमी क्यों हुई, यह एक अहम और बड़ा सवाल है और हर कोई यह जानना चाहता है इस सवाल का जवाब। अर्थव्यवस्था में तेजी से बिजली की मांग बढ़ी। पिछले 2 महीने में बिजली की खपत में 17% की बढ़ोतरी हुई है। विश्व स्तर पर कोयले की कीमतों में 40% की तेजी आई। भारत का इंपोर्ट 2 साल के निचले स्तर पर है। आप समझ सकते हैं स्थिति क्यों बनी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला इंपोर्टर देश है। इंपोर्ट बाधित होने से इमरजेंसी स्टॉक के सहारे यहां पर पावर प्लांट्स हैं। कई जगहों पर इमरजेंसी स्टॉक तक खत्म हो गए। यही वजह है कि संकट अब बढ़ सकता है आने वाले वक्त में। तो जेब पर कितना भारी पड़ने वाला है। महंगी कीमतों पर कोयला एक्सपोर्ट करने की नौबत आ गई है, इंपोर्ट करने की नौबत आ गई है। महंगे कोयले से बिजली बनाने का खर्चा भी बढ़ेगा। जाहिर है बिजली कंपनियां बिजली के दाम में बढ़ोतरी कर देंगी, दाम बढ़ा देंगी। बिजली के बिल में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। आम जनता को बिल ज्यादा चुकाना पड़ेगा। पहले से खुदरा महंगाई दर बहुत ज्यादा है। डीजल और पेट्रोल के रेट हर रोज बढ़ रहे हैं। लोगों की जेब पर खर्च का बोझ और भी बढ़ जाएगा। तो महंगाई की मार पहले से लोग झेल रहे हैं और ऐसे में महंगी बिजली, जाहिर है कि मुश्किलें बढ़ेंगी। तो कोयले की कमी से बिजली गुल हो सकती है। भारत में कोयले से चलने वाले 135 बड़े पावर प्लांट्स हैं। आधे पावर प्लांट्स में कोयले का इमरजेंसी स्टॉक खत्म हो गया। भारत में बिजली का 71% उत्पादन थर्मल पावर से पूरा होता है। तो भारत की बिजली डिमांड का 62% कोयला रिजर्व से पूरा होता है। वैश्विक स्तर पर कोयले की कीमत 40% बढ़ गई है। इंडोनेशिया का कोयला $60 प्रति टन से बढ़कर $200 प्रति टन तक पहुंच गया। भारत अपनी कोयला डिमांड का 30% देश के बाहर से पूरा करता है। तो पावर कंपनियों पर कोल इंडिया का 21,619 करोड़ का बकाया भी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं, सरकारें गुजर रही। किन किन राज्यों में कोयला संकट ज्यादा गहरा सकता है? महाराष्ट्र में कोयले की कमी से 13 थर्मल पावर प्लांट बंद करने पड़े। केरल में लोड शेडिंग की नौबत आ सकती है। 15% तक बिजली की कमी यहां पर भी है। पंजाब की बात करें तो कई पावर प्लांट में 1 से 4 दिन तक का ही स्टॉक बाकी रह गया है। 3 से 6 घंटे तक की बिजली कटौती शुरू हो गई है यहां पर। मध्य प्रदेश में सिर्फ 4 या 5 दिन का ही कोयला शेष रह गया। वहां के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं कि राष्ट्रीय संकट के समय एमपी बेहतर स्थिति में है। कितनी बेहतर स्थिति में 1-2 दिन में पता चल जाएगा। छत्तीसगढ़ के बिजली घरों के पास 3 से 4 दिन का ही कोयला शेष है। सीएम भूपेश बघेल ने बरसात के दिनों में कोयला उत्पादन प्रभावित होने की बात कही।
तो हर किसी के पास कोई ना कोई तर्क जरूर है, लेकिन इस तर्क के पीछे की हकीकत यह है कि कोयले की कमी देश में बनी हुई है। कोयले की किल्लत का चीनी कनेक्शन। भारत में करीब 300 अरब टन कोयले का भंडार है। कोयला डिमांड का 70% भारत के कोयला प्रोडक्शन से पूरा होता है। भारत अपनी कोयला डिमांड का 30% देश के बाहर से पूरा करता है, आयात करता है। भारत का 20 लाख टन कोयला चीन के पोर्ट पर महीनों से फंसा हुआ। यह कोयला भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया था। भारत में कुल आयातित होने वाले कोयले का 70% ऑस्ट्रेलिया से आयात किया जाता है, तो आता है वो ऑस्ट्रेलिया से। कोयले की किल्लत की बड़ी वजह सिर्फ कोयले का रेट बढ़ना ही नहीं है। सरकारी पावर जनरेशन कंपनियों की ओर से कोल इंडिया को भुगतान नहीं किया गया। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स पर भी कोल इंडिया का काफी बकाया है, उसका भी भुगतान होना बेहद जरूरी है। तो कोयले के संकट से यहां पर पूरा देश इस वक्त जूझ रहा है। इसको लेकर अमित शाह ने एक अहम मीटिंग भी की है। जाहिर है कि इस मीटिंग से कुछ ना कुछ यहां पर निकलता हुआ जरूर आएगा, क्योंकि बिजली का संकट पूरे देश में इस वक्त मंडरा रहा है। और अब बात करेंगे खाद की कमी। दरअसल कहां पर खाद की कमी इस वक्त बनी हुई है। मुरैना में सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। यूरिया और डीएपी खाद का संकट खत्म होने का यहां पर नाम नहीं ले रहा। हालात यह है कि किसान खाद के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। एक तरफ जहां सरकारी गोदामों में खाद उपलब्ध नहीं, वहीं निजी दुकानदार भी खाद के लिए किसानों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। वहीं भिंड में भी खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की भीड़ देखने को नजर आ रही है। तो पैसे भर दे और पर्ची कटाने के बावजूद किसानों को खाद नहीं मिल रहा। किसानों की खाद लूटने पर भिंड के लाहार से कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चंबल इलाके में लूटमार मची है, कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं। तो आज करेंगे इस खबर का एक्सरे और जानेंगे कि आखिर इतने महीनों बाद भी प्रदेश में खाद की किल्लत खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है। क्या लेने आए? खाद का कट्टा लेने आए थे अड्डे रोड से। 1400 रुपए के दे रहे हैं। कितने कट्टे ले लिए? हमने ले ली 10 कट्टे और 1200 रुपए का आता था, अब 1400 का कर दिया है। इसकी कहीं अभी तक शिकायतें की आप लोगों ने? शिकायत कोई करता ही नहीं है, हम क्या करें। सब ले रहे हैं, हमने भी ले लिए। सोसाइटी वगैरह से नहीं मिल रहा खाद? सोसाइटी से मिल नहीं रहा, उधर लाइन लगाने पड़ती है। कौन से गांव से हो? ये डीएपी खाद का कट्टा कितने का मिला है आपको? ये हमको मिला है 1400 रुपए का। क्या रेट है वैसे इसकी? 1200 रुपए। कितने कट्टे लिए आपने? 14 कट्टे। कहाँ से लिए हैं ये? उड़ीसा से। तो ये देखा आपने किसानों का हाल। जो 1200 का कट्टा है वो 1400 में खरीदने के लिए मजबूर हैं किसान, वो भी खुशी खुशी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए। दरअसल किसान यहां पर खाद मांग रहे हैं और नेता इसको लेकर फसाद कर रहे हैं। मुरैना में 40,000 मीट्रिक टन यूरिया की अब भी जरूरत है। 5,018 मीट्रिक टन यूरिया जिले को मिला है। खेती के लिए 20,000 मीट्रिक टन यूरिया खाद की जरूरत बताई जा रही है। 2,445 मीट्रिक टन यूरिया खाद ही जिले को अभी तक मिल सका। किसानों को खाद के लिए दिन भर कतारों में खड़े रहना पड़ता है। पिछले 4 दिनों से एक भी बोरा खाद उन्हें नहीं मिल सका और मिला तो लूटपाट वहां मचने लगी। लाइसेंसी दुकानदार भी खाद की कमी से बेहद परेशान है। ग्रामीण सोसाइटियों में खाद की भारी किल्लत बताई जा रही है। प्रशासन ने खाद उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया जरूर है, लेकिन आश्वासन धरातल पर उतरता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने सरकार को किसान विरोधी यहां पर बता दिया, यानी कि इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। इधर रबी की फसल की बुआई शुरू होते ही खाद का संकट भी गहराने लगा, उसकी तस्वीरें भी सामने आने लगी। खाद की कमी से परेशान किसानों ने मुरैना के सबलगढ़ में खाद से भरे ट्रक को लूट लिया। किसानों का यह कहना था कि ट्रक आते ही खाद बांटा जाएगा। किसानों को कहा गया, किसान सुबह से ही वहां लाइन में लगे हुए थे। तो ट्रक आने के बाद भी जब खाद बंटने में देरी होने लगी तो किसानों ने खाद के ट्रक को ही लूटने की कोशिश की। कुछ लोग खाद की बोरी लेकर भागने लगे। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो लाइसेंसी दुकानदार भी खाद की कमी से परेशान है, और जब दुकानदार ही परेशान है तो आप समझ सकते हैं कि खरीदार किसान कितना ज्यादा परेशान है। तो वहीं खाद संकट पर कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह ने सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि खाद की कमी वहां पर किस तरीके से बरकरार है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही। क्या कुछ और कहा है, विस्तार से सुनवाते हैं। तो दूसरी तरफ अब भिंड और मुरैना से एक तस्वीर सामने आई है जहां पर डीएपी खाद को लेकर हंगामा हो रहा है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं भिंड और मुरैना या फिर ये कह सकते हैं ग्वालियर चंबल इलाके के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह। उन्हीं से बात करते हैं।
सर, आपके इलाके में भिंड हो, मुरैना हो, डीएपी खाद को लेकर हंगामा हो रहा है, ये कह सकते हो लूट मार मची हुई खाद को लेकर। पिछले करीब 20 दिनों से आज दशहरे के पहले सरसों की बुवाई का सीज़न है और दशहरे के बाद अगर सरसों बोई जाती है तो वो उपजाऊ नहीं होती। उसकी जो पैदावार है 30 से 40% रह जाती है, इसलिए समय पे बुवाई होना चाहिए। आज पूरे ग्वालियर, चंबल, संगबाद, खासकर भिंड जिले में और मुरैना ज़िले में डीएपी और यूरिया की भारी कमी है। ये शिवराज सिंह सरकार ने पूरी असफलता व्यापारियों को खुश करने के लिए पूरी छूट दे रखी है। कांग्रेस के समय में यूरिया खाद और डीएपी 80-20 का रेशियो रखते थे। 80% सोसाइटियों को देते थे जो प्रोडक्शन होता था और 20% देते थे व्यापारियों को, लेकिन उन्होंने छूट दे दी भ्रष्टाचार करके, इसलिए ये कमी आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह। सीधे तौर पर सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि डीएपी खाद व्यापारियों को दिया जा रहा है, ना कि सोसाइटियों को। कैमरामैन खेमचंद के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। तो सुना आपने, वहीं ग्वालियर चंबल अंचल में खाद का संकट लगातार गहराता जा रहा है। ग्वालियर में खाद वितरण केंद्रों पर किसानों की लंबी लंबी लाइन देखी जा रही। कई जगहों पर खाद को लेकर धक्का मुक्की और मारपीट की तस्वीरें भी सामने आई। खाद वितरण केंद्र पर व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस को भी तैनात किया गया। किसानों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से खाद के लिए उनको खासा परेशान होना पड़ रहा है। अंचल में खाद का संकट जो है वो दूर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि जो खाद के सेंटर हैं वहाँ पर एक लंबी लंबी कतारें जो हैं वो किसानों की लगी हुई हैं और सुबह से ही किसान यहाँ पर जो केंद्र बनाए गए हैं, खाद वितरण केंद्र, वहाँ पर पहुँच रहे हैं। लेकिन जिस तरह की संख्या में किसान पहुँच रहे हैं और जो आपूर्ति खाद की जानी है, उस आपूर्ति की कमी के चलते खासा संकट जो है वो किसानों के बीच में देखा जा रहा है। यही कारण है कि कई बार धक्का मुक्की और मारपीट की नौबतें भी आ रही हैं। यही कारण है कि पुलिस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। सर, झगड़े की स्थिति आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? कुछ नहीं, थोड़ा बांटने का समस्या आ रही है। अभी इनको कूपन नहीं दिया गया है, बगैर कूपन के लाने में लगे हुए हैं। अगर इनको कूपन मिल जाएगा तो थोड़ी सुविधा अच्छी हो जाएगी ना। क्या यहाँ पर अधिकारी मौजूद हैं? क्योंकि खाद की जिस तरह की कमी है उस कारण से किसान जद्दोजहद कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बताया गया। खाद तो कहीं है अभी कहीं, लेकिन कूपन अगर हो जाए तो इनका सिस्टम अच्छा हो जाएगा। और दूसरा, अगर ये एक काउंटर और खोल लिया जाए तो किसान समस्या का हल हो सकता है। बिल्कुल, कुछ किसान भी मौजूद हैं। कब से आप लोग लाइन में लगे हुए? कितना परेशान? 4 बजे से लगे लाइन में। 4 बजे तो कोई सुनवाई नहीं रही। जा में वैसे ही खाद चल रहा हुआ है 2 नंबर में घूसते पैसा दे देते, भीतर बुला ले जाते। आ गया आज 7 दिन से खाद। आपकी क्या स्थिति? कितनी बार से आप आए हो, खाद नहीं मिला? 7 बार आए हम। 7 दिन से डेली आ रहे हैं परमानेंट, कोई सुनवाई ही नहीं है। भीतर ले खाद मिल पा रही है आपको? दोनों बंद है यार, खिड़की पर पहुंचते तो खाद ही नहीं मिल रहा है। बिल्कुल सुबह 3 बजे के बैठे यहाँ पे गेट पर, अभी बंद करते हैं। बिल्कुल यही स्थिति है कि जो केंद्र जो बना हुआ है, केंद्र पर जो किसान पहुंच रहे हैं उनको खाद की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। हालांकि जब हमारी जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत हुई तो उनका ये साफ कहना है कि खाद की आपूर्ति के लिए व्यवस्था पूरी की गई है और यही कारण है कि किसी भी किसान को परेशानी नहीं आने दी जाएगी। लेकिन जो तस्वीर बयां कर रही है वो तस्वीर जरूर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। कर्ण मिश्रा, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ग्वालियर। तो देखा आपने किस तरीके से खाद का संकट यहां पर बरकरार है। हर किसी का कहना है कि संकट जल्द ही दूर हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा इसके बारे में कोई कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है। किसान परेशान है, कतार में लगा हुआ है। और खबरों के एक्सरे में अब बात सबसे आखिर की खबर की कि खबर क्या है। एक बड़ी खबर, दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि एयर इंडिया पर लिया गया फैसला हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सैटेलाइट से ट्रैकिंग हो या नाविक टेक्नोलॉजी, ये गवर्नेंस को पारदर्शी बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर भारत दुनिया की टॉप डिजिटल इकोनॉमी में आगे है तो इसकी वजह है कि हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच भी डेटा को सुलभ बनाया। तो आज एक्सरे की तीसरी खबर में जानेंगे कि आखिर इंडियन स्पेस एसोसिएशन क्या है और ये कैसे काम करेगी। तो कैसे काम करेगा ISPA? दरअसल स्पेस संबंधी नीतियों के निर्धारण में यह मदद करेगा।
स्पेस इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को एक साथ लाकर सरकार के साथ डील करवाएगा। नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी ये साझा करेगा। ISPA देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए काम करेगा, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा, ताकि 5G और उसके बाद की जो नई तकनीक है उसका प्रचार और प्रसार आसानी से हो सके। नए स्टार्टअप्स और पुरानी कंपनियों को एक साथ एक मंच पर लेकर आएगा। धरती पर निगरानी वाले रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को विकसित करने का भी यह काम करेगा, इसलिए बेहद फायदेमंद है। तो देश को ISPA से कितना फायदा है, यह भी एक बड़ा सवाल हर किसी के जहन में। तो हम बताते हैं, भारत को अंतरिक्ष उद्योग की दुनिया में ऊंचे मुकाम पर यह पहुंचाएगा। इंडियन स्पेस सेक्टर के लिए निजी कंपनियों के लिए उपयुक्त माहौल तैयार होगा। निजी कंपनियों को देश हित में काम करने के लिए उचित मौका मिलेगा। 5G जैसी तकनीक में भी सुधार हो सकेगा। ऐसी संस्थाओं को एक साथ लाएगा जो अंतरिक्ष की दुनिया से संबंधित तकनीकों को बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह सेंटर काम करेगा और किस तरीके से अंतरिक्ष में सिरमौर यहां पर भारत बनता हुआ नजर आ रहा है। तो जाहिर है कि भारत की एक और बड़ी पहल और देश की जनता को यह भी जानना बेहद जरूरी है कि कैसे हम स्पेस में भी धीरे धीरे अपनी जगह को मुकम्मल करते जा रहे हैं। बहरहाल आज खबरों के एक्सरे में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।